नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के जातकों के लिए 2025 नवीन वर्ष कैसा रहेगा, कहाँ से मिलेगा आपको लाभ, कहाँ से हो सकती है हानि, कौन से ऐसे पॉइंट है जिन पे हमें काम करना है, जिन पे फोकस करना है, जिससे हमारा जीवन निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर हो, कौन से ऐसे नकारात्मक तत्व हैं जिनसे हमें आपको बच के रहना है। नवीन वर्ष की मंगलमय शुभकामना। आपको खुश रहना, स्वस्थ रहना, मुस्कुराते रहना। अपने मन को ये विश्वास दिलाइए कि 2025 आपका अपना वर्ष है, क्योंकि मंगल का वर्ष है। अगर इस वर्ष बेहतर नहीं कर पाओगे तो बेहतर कब करोगे? और बेहतर करने के पीछे एक नहीं 3 कारण हैं। उनमें से एक ये है कि 2025 आपका मंगल का वर्ष है। दूसरा कारण ये है कि इस वर्ष आप ढैया से मुक्त हो रहे हैं, और तीसरा कारण ये है कि राहु का सुंदर प्रभाव मिलेगा। तो 3 कारण पर्याप्त हैं आपके जीवन में उन्नति के लिए, प्रगति के लिए। आपके इस वीडियो पे हम बात करेंगे आपकी सेहत, हेल्थ कैसे रहेगी। काया राखे धर्म है। स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन इस दुनिया में नहीं है, इससे बड़ी कोई संपदा ही नहीं है। दूसरा, उसके बाद शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को ठीक रखने के लिए, संसार को चलाने के लिए पैसा चाहिए। अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। अर्थ कैसा रहेगा, पैसा कहाँ से कब कैसे मिलेगा। पैसे में हम ये भी देखेंगे कि आप व्यापार अच्छा कर रहे हैं, नौकरी अच्छा कर रहे हैं, तो व्यापारिक प्रगति या नौकरी में प्रमोशन, गति, ये सब कैसे रहेंगे। चौथे नंबर पे आएगा आपका इस वर्ष घर, गाड़ी, प्लाट, ज़मीन से संबंधित चीज़ें आपको कैसे मिलेंगी। 5वें नंबर पे आपका, यदि आप छोटे हैं तो आपके लिए 5वां नंबर पहले ही आ जाएगा। एजुकेशन कैसा रहेगा। संतान की चाहत यदि आपको है तो क्या संतान इस वर्ष आपको मिल रही है। प्रेम की पूर्णता आपको मिलेगी कि नहीं, प्रेम मिलेगा कि नहीं मिले, इष्ट की कृपा बनेगी कि नहीं बनेगी। हम बात करेंगे कि कोई नया ऋण तो आप नहीं ले रहे हैं, कोई नया रोग तो नहीं उत्पन्न हो रहा है, कहीं पैसे आपके मेडिकल में तो नहीं खर्च हो रहे हैं। खर्च हो रहे हैं तो मुक्ति कैसे पाए। कोई कर्जा, कोई नई मुकदमाबाजी में तो आप नहीं फंसोगे। फंसे हो तो दूर कैसे हो सकते हैं। अगला पॉइंट में हम बात करेंगे कि अगर वैवाहिक जीवन में आप नहीं बंधे हैं तो वैवाहिक जीवन में जाने की क्या संभावनाएं बन रही हैं, या पुनर्विवाह की क्या योग बन रहे हैं। हम बात करेंगे कि जीवन में कोई आकस्मिक दुर्घटना तो नहीं आ रही है। हम बात करेंगे इस वर्ष भाग्य कितना % आपका सपोर्ट कर रहा है, पैसे क्या कहाँ से आ रहे हैं और खर्च कहाँ कहाँ कर रहे हैं। इतने पॉइंट पे बात होगी। तो कृपया विनम्र अनुरोध है हाथ जोड़ के, आप में से जिनको लगता है कि वो मैगी फौज के हैं वो यहाँ से जाएं। आपकी यात्रा मंगल में हो, सफल सुखद यात्रा की शुभकामना। यदि आप के अंदर एकाग्रता है, आपके अंदर धैर्य है, तो यह वीडियो देखिए, क्योंकि यह वीडियो 2 मिनट का होने वाला नहीं, विस्तार से वीडियो बनेगा। चर्चा आरंभ करें मित्र, उससे पहले एक विनम्र अनुरोध और भी है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लीजिए। यह आपके लिए ज्ञानवर्धक भी होगा और आपके लिए उपयोगी भी होगा। तो परमात्मा का नाम स्मरण करते हुए चर्चा आरंभ करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। जिसका नाम ही मंगल है, जो यत्र तत्र सर्वत्र मंगल करते हैं, जो समस्त विश्व की मंगल की कामना के साथ हम आरंभ करते हैं। तो पहले आपकी सेहत, पहले आपका स्वास्थ्य। ठीक है, आपके राशि से इतना डिटेल में वीडियो अन्यत्र आपको नहीं मिलेगा। इसको सुरक्षित कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको जब मन होगा देखिएगा, बार बार ऐड नहीं आएगा। 4 जनवरी से हम स्टार्ट करते हैं। 4 जनवरी को पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में गोचर करेंगे मंगल महाराज। ठीक है, हम आपको टू द पॉइंट चीज़ें कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन के साथ हमारे साथ चलिए। पुष्य का मतलब है पोषणकारी, पुष्य का मतलब मंगलकारी। जो नवांश मिलेगा, सिंह नवांश मिलेगा। सिंह का मतलब है आप काम बेहतर तरीके से करोगे, बेहतरीन तरीके से काम करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। सेहत आपकी थ्रू आउट अच्छी रहेगी। 12 जनवरी को पुनर्वसु के चतुर्थ चरण में आ जाएंगे, और चतुर्थ का मतलब है
कर्क नवांशा बेहतर जाएगा। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा सेहत को लेके 21 जनवरी से 30 जनवरी 7 दिन सेहत का ध्यान रखिए, ठीक है। एक तो ये मैं वर्ष भर का आपको बता दूं, लेकिन मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें कनेक्ट कर रहा हूँ, तो कृपया नोट करते चलें। यहाँ पे आपकी सेहत अच्छी रहेगी, फिर आपको वृषभ नवांश मिलेगा, मेष नवांश मिलेगा, सेहत आपकी थ्रू आउट अच्छी। 12 अप्रैल को पुनः पुष्य में मंगल प्रवेश करेंगे, अच्छा है प्रथम चरण में। जब द्वितीय चरण में जाएंगे तब आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। 20 अप्रैल से 28 अप्रैल तक थोड़ी सावधानी के साथ चलें, उसके बाद सेहत आपकी थ्रू आउट अच्छी। 12 मई को अश्लेषा के प्रथम नवांश में जाएंगे, गुरु का नवांश है। यद्यपि बांधेंगे, घर वाले थोड़ा खींचेंगे, लेकिन सेहत अच्छी रहेगी। तो धनु, मकर, कुंभ, मीन तीनों नवांशा आपके लिए बेहतर जाएंगे। थोड़ा दबाव तो जरूर महसूस करेंगे, थोड़ा आलस्य महसूस करेंगे, लेकिन चीज़ें बेहतर जाएंगी। 7 जून को ये मघा में प्रवेश करेंगे। मघा नक्षत्रो अति तेज युक्त, ज्येष्ठा वालों के लिए बहुत बेहतरीन फल है। अनुराधा वालों को थोड़ा संभाल के चलना है। अब देखिए यहाँ पे भी क्या होता है ना मित्र, वृश्चिक राशि, मैं एक वीडियो और बना रहा हूँ नक्षत्र के अनुसार, वहाँ से जाके लीजिएगा, ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। तो यहाँ पे जो ज्येष्ठा वाले हैं ना, उनको राधे राधे है, ज्येष्ठा वालों को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अनुराधा वालों को थोड़ा सा दिक्कत आएगी, थोड़ा ईगो सीनियर का टकराएगा। वर्क प्लेस पे आप अच्छा कर रहे हैं, डेफिनेटली अच्छा करते हुए जा रहे हैं। नो, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, तुनक मिजाजी से बचिएगा। तो 13 जून, 19 जून, 25 जून तक थ्रू आउट आपकी सेहत कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा गुस्सा बस आएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद ये थोड़ा भोग के नक्षत्र में जा रहे हैं, बोलते हैं शारीरिक सुख मिलना चाहिए भाई, शरीर का सुख मिलना चाहिए। तो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक 4 नवांशा का गोचर करेंगे। हर तरह से जब तुला वाला नवांशा आएगा तब आपको सावधान रहना, माने 12 जुलाई से 20 जुलाई तक। उसके अलावा सेहत आपकी थ्रू आउट अच्छी रहेगी। फिर 28 जुलाई, अगस्त, 3 सितंबर, 8 सितंबर कोई दिक्कत नहीं है। 23 सितंबर को थोड़ा सा सावधानी से बढ़िए। कब बढ़िए? 23 सितंबर से लेके और 18 अक्टूबर तक नहीं, 22 अक्टूबर तक आपको सावधानी से चलना है। 23 सितंबर से लेके अक्टूबर तक पूरा मान लीजिए, आपको सावधानी के साथ चलना है। यहाँ पे हेल्थ आपका थोड़ा सा दबेगा, सेहत थोड़ी सी दबेगी। बकाया पूरे वर्ष आपकी सेहत थ्रू आउट अच्छी रहेगी। फिर हम बात करें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 29 दिसंबर, सब कुछ राधे राधे। तो हेल्थ वाइज आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा सा 2 जगह आपकी हेल्थ दब रही है, तो वहाँ पे अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा, चीज़ें ठीक होंगी। अब दूसरा पॉइंट है कि धन की क्या स्थिति है। धनात् धर्मः, धन से ही धर्म होता है। तो धन की स्थिति आपके बर्थ चार्ट पे कैसे बन रही है, क्या फल मिलेगा धन को लेके, ठीक है मित्र। आपके बर्थ चार्ट पे सबसे बढ़िया फल ये मिल रहा है धन को लेके, व्यापार को लेके। धन व्यापार दोनों कहीं से देख लीजिएगा। तो 28 जनवरी से लेके 31 मई तक बेहतरीन अवसर है। 28 जनवरी से लेके 31 मई तक एक बेहतरीन अवसर मिलेगा। शुक्रदेव आपके पंचम भाव में होंगे और पंचम भाव में शुक्र उच्च राशि के कहे जाते हैं, मीन राशि में होंगे। ऐसा वक्त बहुत कम मिलता है कि जब शुक्र इतने समय के लिए उच्च के हों। मैं आप लोगों से वार्ता करते समय अक्सर कहता हूं कि ब्रह्मांडीय ग्रहों को ठीक करें या ना ठीक करें, धरती पे विराजमान ग्रहों को ठीक करें, क्योंकि आप धरती में हैं। ब्रह्मांड के साथ साथ धरती पे आपकी प्लेसमेंट है, इसलिए धरती पे रहने वाले ग्रहों को आप ठीक करिए, ऊपर वाले ग्रह अपने आप ठीक हो जाएंगे। अब बोलते हैं ना, अगर आपके घर में खाने को है तो लोग खाना देंगे, अगर घर में खाने को नहीं है तो लोग खाना नहीं देंगे। तो इसलिए अपने जीवन साथी से संबंध अच्छे रखिए। शुक्र के मंत्र का जाप करते रहिए, ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः। मैं अक्सर आप लोगों को एक सलाह देता हूं कि एक श्री यंत्र, स्फटिक का श्री यंत्र ले लीजिए और स्फटिक के श्री यंत्र पे अभिषेक किया करिए गन्ने के रस से, श्री सूक्तम का पाठ करते हुए। आप करके देखें, लक्ष्मी कृपा प्राप्त होगी। अब एक पॉइंट यहाँ पे और आ रहा है कि स्फटिक का श्री यंत्र मार्केट में जो मिलता है, ऊपर तो कांच होता है, नीचे स्फटिक लगा देते हैं, ये प्रॉब्लम है।
हमने भी एक दो लिए हैं और वो डुप्लीकेट निकले हैं। तो जब आप ज़्यादा बड़ा खोजते हैं ना तो दिक्कत होती है, जब छोटा सा पीस लेते हैं तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होती। छोटा खरीदिएगा, बहुत बड़े के चक्कर में मत पड़िएगा। तो एक सुंदर सा स्फटिक का अष्ट कमल दल में मिल जाए तो श्री यंत्र रखिएगा और यहाँ पे अभिषेक करना शुरू करिए। लक्ष्मी इस वर्ष कृपा करेंगी ही करेंगी, अगर इस वर्ष नहीं करेंगी तो कब करेंगी। श्रेष्ठ अवसर है। दूसरा, धन के लिए एक श्रेष्ठ अवसर, आपको 3-4 मैं अवसर बता रहा हूं। आपके बर्थ चार्ट पे गुरु महाराज आपके धन के कारक हैं, बैंक में जमा करने वाला धन है। बुध आपके धन लाएंगे, शुक्र आपके धन के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। 3 जगह से धन आएगा, एक जगह से नहीं आता। और तीनों जगह से आपने एक्टिव कर लिया तो धनपति योग, कुबेरपति योग, लक्ष्मीपति योग बनता है। दूसरा एक और पॉइंट है मित्र, आपके बर्थ चार्ट में जो भी योग बन रहे हैं, क्या उनको क्रिएट करने की क्षमता आपके अंदर है क्या? क्योंकि सब कुछ तो नहीं बनता। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशंत मुखे मृगाः, सोए हुए शेर के मुख में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करेगा, भले गुफा के सामने बैठा है। शेर को प्रयास प्रयत्न तो करना पड़ेगा। तो आपके कुंडली में बने हुए जो योग हैं, संयोग हैं, उनके लिए क्या आप प्रयास कर रहे हैं? अगर प्रयास कर रहे हैं तब तो योग बनेगा, नहीं तो योग सिर्फ देखने के लिए बनेगा। बहुतायत हमारे आपकी कुंडली में ऐसा ही होता है। बुधादित्य योग है, लक्ष्मी योग है, या कोई और हंस योग है, मालव्य योग है, सस योग है, सिर्फ बन के रह जाता है, क्रिएट नहीं होता, फल नहीं देता। तो फल प्राप्ति करने की, उन योगों को क्रिएट करने की ओर बढ़िए, तब फल मिलेगा। गुरु महाराज आपके बर्थ चार्ट में 14 जून तक आर्थिक स्थिति को बेहतर करेंगे। 14 जून तक यत्र तत्र सर्वत्र आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करेंगे। 14 जून से लेके 13 अगस्त तक आप फंस सकते हैं, आपको फंसाया जा सकता है। बहुत सावधानी से चलिएगा। आपके ऊपर कीचड़ ऐसे लेके जंप किया जा सकता है, फेंका जा सकता है, उछाल दिया जाएगा। यहाँ पे आप किसी से प्रेम करते हैं, ससुराल में किसी व्यक्ति से आपका स्नेह है और वो बोलते हैं कि भैया आप पैसा दे दो, इस प्रोजेक्ट में काम करना है, कृपया उनको हाथ जोड़िए, उनको नमस्कार करिए कि इस समय हमारे पास आपके देने भर के लिए पैसा नहीं है, थोड़ा बहुत लेना है, 10-5 हज़ार 20 हज़ार ले लीजिए। इस समय दिया हुआ पैसा आपका फंस जाएगा। वर्ष में 2 टाइम, एक्चुअली 1, 2, 3, 4 टाइम ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको सावधानी बरतनी है। पहला टाइम आपके लिए 29 मार्च से लेके 18 मई, 29 मार्च टू 18 मई क्या योग बनेगा? राहु शनि का श्रापित योग बनेगा। पॉइंट नोट करके चलिएगा, क्योंकि मैं जब बात करता हूं तो सारी बातें एक साथ घूमती हैं। ये नोट करना आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ पे बर्थ चार्ट में बनेगा श्रापित दोष। कहाँ पे बनेगा? पंचम भाव में बनेगा, प्रेम में बनेगा, स्नेह में बनेगा। तो प्रेम और स्नेह से आपको चीट किया जा सकता है, धोखा मिल सकता है, इसलिए सावधानी से बढ़िएगा। दूसरा, आपके बर्थ चार्ट पे 14 जून 2025 से लेकर 13 अगस्त 2025 यहाँ पे आपके गुरु आर्द्रा में जाएंगे। आर्द्रा का मतलब होता है आर्द्र कर देना, फंसा देना, प्रेम स्नेह में फंसा दिए जाओगे, ज़्यादा बोलने के चक्कर में फंसा दिए जाओगे। तो इन 2 डेटों को याद करके रखिएगा। 2 डेट और आएंगी, उसको भी बताऊंगा आपको, लेकिन इन 2 को नोट कर लीजिए, अंडरलाइन। हमें यहाँ पे किसी को नहीं देना है, किसी को कितनी आवश्यकता है उतना पैसा देना है, जितना ना लौटने पे तकलीफ ही ना, ठीक है यार लेके जाओ भैया, इतना है हम बर्दाश्त कर लेंगे। बट आपने लाखों में दे दिया, बर्दाश्त नहीं होगा, घर में भी तनाव हो जाएगा। तो कृपया ध्यान दीजिए। 13 अगस्त के बाद गुरु महाराज आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करेंगे। गुरु आपके अष्टम भाव में है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, पैसे की कमी नहीं होगी। अष्टम भाव के गुरु से कैसे लाभ लिया जाता है ये आपको जानना चाहिए। तो शुक्रदेव धन के लिए बेहतर है। दूसरा, एक बेहतर अवसर मिलेगा धनार्जन के लिए आपके बर्थ चार्ट में 31 मई से लेके 29 जून तक। थोड़ा सा व्यवसाय में सावधानी से चलेगा, लापरवाही मत करिएगा, किसी के भरोसे मत छोड़िएगा, नहीं नुकसान हो जाएगा। जून से लेके पूरा जुलाई तक आपका बेहतर है। फिर जुलाई से अगस्त तक आप आलस में आ जाओगे, प्रमाद में आ जाओगे, आपको लगेगा अरे सब कुछ राधे राधे है, और इसी में धोखा खाओगे। ठीक है, 21 अगस्त के बाद फिर आप धोखा नहीं खाओगे। 21 अगस्त के बाद 20 दिसंबर तक आर्थिक स्थिति आपकी सबल है, आर्थिक स्थिति प्रबल है। एक और मैं आपको
पॉइंट बता रहा हूँ जहाँ से पैसे ज़्यादा मिलने के योग बन रहे हैं। तो वो 11 फरवरी से लेके 11 फरवरी, पूरा फरवरी माह आपके लिए बेहतर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर आपके लिए बेहतर जाएगा मई में, पूरा मई आपके लिए बेहतर जाएगा। फिर आपको 22 जून से लेके 15 सितंबर तक आर्थिक रूप से आप बेहतर कर रहे हैं, बेहतर पैसा मिलेगा। तो आर्थिक रूप से सबल रहने का योग इस वर्ष बन रहा है। एजुकेशन भी आपकी अच्छी जाएगी, प्यार और सम्मान मिलेगा। हाँ, बीच में आपकी एकाग्रता भंग हो रही है, आपको लगता है ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। एक ही साथ है, सब सधे सब साधे सब जाए। अगर आप सबके हैं तो आप किसी के नहीं हैं। जो व्यक्ति बोलता है ना मैं सबका हूँ, जैसे वो नीतीश बाबू सबके हैं, सबके नहीं हैं, वो मौका परस्त है। जब जहाँ मौका मिलेगा, जिस थाली में चावल बड़े बड़े वो वहीं के हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों से बच के रहना जो सबके हैं। एक के होके रहो, एकनिष्ठ होके रहो। एक रहोगे तो नेक रहोगे और बटोगे तो कटोगे। इस चीज़ को भी याद रखना। तो यहाँ पे आपके एकाग्रता अच्छी रहेगी। संतान प्राप्ति के लिए आप बढ़ना चाहते हैं, संतान के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग से आपके ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं और 13 अगस्त के बाद पुनः सपोर्ट करेंगे। अगर आप संतान पैदा करना चाहते हैं तो 14 जून से लेके 13 अगस्त के बीच का समय अगर परिहार कर सकते हैं तो परिहार करें। कंसीव करना चाहते हो तो इस बीच में कंसीव ना करें, गर्भस्थ शिशु को परेशानी हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। घर गाड़ी ठीक है। 2024 में बहुत लोगों के साथ सहयोग बना, बहुत लोगों ने गाड़ी परचेस की, काफ़ी लोगों ने की। अब आप नहीं परचेस कर पाए तो अपनी महादशा, ये जो सारी चर्चा हम चल रहे हैं ना, ये लगभग 52 से 58% मैच करेगी। बकाया 42% मैच जो है आपकी महादशा अंतरदशा करेगी। अगर महादशा अंतरदशा सपोर्ट नहीं करेगी तो हवा का एक झोंका जैसे आएगा निकल जाएगा। महादशा अंतरदशा चेक कर लीजिए। यदि आपके ऊपर राहु की दशा चल रही है, राहु शुभ प्रभाव को लेकर नहीं है तो अड़चने आएंगे, ठीक है। बुध की दशा चल रही है, बुध स्टार्टिंग का प्रभाव खत्म करके सेकंड चरण में चल रहा है, डेफिनेटली तकलीफें मिलेंगी, स्टार्टिंग में फल देगा। शुक्र महाराज की स्टार्टिंग की दशा चल रही, थोड़ी तकलीफ देके जाएगी। तो महादशा अंतरदशा को चेक करके चाहिए। कभी कभी हमने देखा है कि चलो आपकी वृश्चिक राशि है, लेकिन अगर आपको चंद्रमा की दशा चली है और चंद्रमा ज्येष्ठा में बैठा है, नित नवीन तकलीफें आएंगी, नित नवीन एक्सीडेंट दुर्घटनाएं आएंगी। ये उस नक्षत्र का प्रभाव रहेगा मित्र। इसलिए बातें नक्षत्र तक जानी चाहिए, नक्षत्र तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों के जानकारी के लिए शेयर करिए। मैं इतना ही चाहता हूं कि नक्षत्र हमारे ऋषियों की देन है, उनके शोध, उनके साधना हमें प्रसाद रूप में मिला है और इस प्रसाद का हम सही उपयोग कर पाए। हम सभी जो यूट्यूब पे काम करने वाले ज्योतिषगण हैं उनको नक्षत्रों तक लेकर आ सकें, इसलिए आपका सहयोग हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। शेष आपकी इच्छा। घर परिवार प्लाट, शनिदेव आपके 29 मार्च को चले जाएंगे पंचम भाव में, तो शनि की ढैया से आप मुक्त। एक बेहतर समय है आनंद के साथ आगे बढ़ने का, एक बेहतर समय है मुस्कुराने का, एक बेहतर समय है अपनी सभी एनर्जी को एकत्रित करके और आगे बढ़ जाने का। आप कोहरे में फंसे हुए थे, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ऊब गए हो 2.5 साल से, खूब संघर्ष किया, रगड़ दिया गया, एक वर्ड आएगा। यहाँ पे आपके लिए कोहरा अचानक हट जाएगा। जाम में आप फंसे हो पिछले 2.5 घंटे से, ऊब गए हो कब जाएंगे, और अचानक देखते हैं कि जाम खुल गया और जो आपकी गाड़ी 10 की स्पीड से चल रही है वो 80-90 की स्पीड से चलना शुरू कर देगी। ऐसा होगा शनि का ढैया का हटना। स्टार्टिंग में ये गुरु के नक्षत्र का प्रभाव लेके चलेंगे। 2 फरवरी के गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चलेंगे। पैसा तो आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन घर परचेज कर ले, मैं ऐसा नहीं मानता, ठीक है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। हाँ, 29 मार्च से लेके अप्रैल तक का जो समय है वहाँ पे कुछ जमीन या कुछ प्लाट वगैरह आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, नो डाउट। देखिए 28 अप्रैल के बाद शनिदेव ज़्यादा शक्तिमान हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं 28 अप्रैल से लेके बाद का जो समय है वो आपके खासकर 18 अगस्त 3 अक्टूबर तक, कब तक, 3 अक्टूबर तक भूमि भवन वाहन
का सुख लेने के लिए है। अब आप बोलेंगे शनि चतुर्थ में तो दिए नहीं, पंचम में कैसे देंगे? यही तो ज्योतिष है, यही तो मजे की बात है, यही तो आनंद का विषय है कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, और जो जैसा होता है वैसा दिखता नहीं। आपके रिलेशन में भी तो लोग ऐसे हैं, समाज में भी तो लोग ऐसे हैं। यहाँ पे शनिदेव अपने नक्षत्र में जाएंगे और भावत भावम सिद्धांत के अनुसार, देखो ज्योतिष में क्या है कि कोई कुछ भी बोल दे। आजकल तो लोग ऐसे ऐसे आ गए हैं कि धन आएगा नहीं, धन बरसेगा। अच्छा, ये सारे वीडियो देखने के बाद मुझे ये लगता है कि आप लोग महान हैं, जो हमारे जैसे लोगों का लेंदी वीडियो देख लेते हैं। लोग ऐसे 45 सेकंड में पैसा बरसाते हैं, पैसा बरसेगा, और फिर भी आप लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो अपने आप को साधुवाद दीजिए, अपने आप को धन्यवाद दीजिए कि परमात्मा ने इतना धैर्य आपको दिया। तो इस तरह की चीजें नहीं होती। शनिदेव अपने नक्षत्र में जाएंगे और भावत भावम सिद्धांत के अनुसार चतुर्थ से द्वितीय है। चतुर्थ का धन मिलेगा, सुख का धन मिलेगा, प्रॉपर्टी का धन मिलेगा, जमीन का धन मिलेगा, प्लाट का धन मिलेगा। तो यदि आप बेचना चाहते हो, आप विक्रय करना चाहते हो और आपका 2024 में विक्रय नहीं हुआ है, अच्छा दाम चाहिए, तो वो समय आपके बर्थ चार्ट में 28 अप्रैल से आ रहा है और 7 जून से 18 अगस्त के बीच में बहुत बढ़िया पैसा आपको आपके प्रॉपर्टी का मिलेगा। तो इस समय को अंडरलाइन करके रखिए कि इस बीच में अपना घर बेचना, यहाँ पे पैसे अच्छे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरा समय आपके लिए सुख के दृष्टिकोण से बेहतर रहेगा। ऋण, अच्छा विवाह, वैवाहिक स्थिति कैसी रहेगी, फिर आपके ऋण रोग पे चर्चा करेंगे। बोर हो गए हो तो चाय पीते हुए यहीं पे वीडियो को रोक लीजिए, चाय पीजिए, क्योंकि अभी वार्ता और चलेगी। मैंने बोला था वीडियो लंबा बनेगा, ठीक है, क्योंकि संपूर्ण विवेचन, देखो 1001% सत्य भविष्यवाणी, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी बात आपके साथ अगर 60% मैच करती है, देन आप जान लेना कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। 100% तो सिर्फ एक ही है, परमात्मा। उसके अलावा 100% जैसा कुछ भी नहीं। हाँ, थंबनेल लगाने का जमाना है, अपने मुंह से कुछ भी लोग बोल सकते हैं। वैवाहिक स्थिति स्टार्टिंग से बेहतर है। आपके बर्थ चार्ट में 28 जनवरी 2025 से लेके 31 मई प्रेम, विवाह, प्रेम में आगे बढ़ने का योग बहुत प्रबल है। तो भाई पूरे योग बन रहे हैं कि आपका बैंड बाजा बजा दिया जाएगा, और किसी कारण से आपका बैंड बाजा नहीं बजता तो फिर 31 मई से लेकर 29 जून यह श्रेष्ठ अवसर है जहाँ पे आपका बैंड बाजा बज ही जाएगा, बजा देंगे लोग, बोलेंगे हो गया। तो अगर आप अपने बच्चों के या अपने विवाह के लिए उत्सुक हैं तो अभी से आप मैरिज हॉल बुक करा लो। इस बीच आपका विवाह में जाने का प्रबलतम योग बन रहा है और हो जाएगा। हमारी मंगलमय शुभकामना व्हाट्सएप पर निमंत्रण पत्र भेजिएगा, हम भी आपके लिए मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा, सबका मंगल हो रे, सब खुश हो। इस संसार में यत्र तत्र सर्वत्र जिनके दिल में सुंदर भावनाएं हैं वो सभी खुश रहे, ऐसी मंगलमय कामना। तो विवाह आपका बेहतर होगा, व्यापार भी आपका बेहतर चलेगा, नो डाउट। ऋण रोग, कर्जा, मुकदमाबाजी, इसमें फंसने की संभावनाएं हैं क्या हैं? कब? इसकी चर्चा आप थोड़ा विलंब से करेंगे। भाग्य भाव की स्थिति क्या है? भाग्य आपका सपोर्ट करेगा लगभग 58% से लेकर 62% तक। इस वर्ष भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है। 58 से लेकर 62% तक भाग्य का बल आपके साथ है। शेष 38 या 42% आपको भुजबल से अर्जित करना होगा। खर्च विगत वर्ष के अनुरूप इस वर्ष नियंत्रण में रहेंगे। विगत वर्ष के अनुरूप इस वर्ष नियंत्रण में आपका खर्चा डेफिनेटली रहेगा। एक्स्ट्रा खर्चा आपकी महादशा अंतरदशा अनुकूल ना हो तो बात अलग है, एक्स्ट्रा खर्चा आपका नहीं होगा। नौकरी, व्यवसाय तो हमने बात कर ली। नौकरी, बहुत लोग नौकरी करते हैं। चलिए, नौकरी की क्या स्थिति आपके लिए बनती है? टू द पॉइंट, थोड़ा सा टू द पॉइंट चीजें करने के लिए, क्योंकि देखो 9 ग्रह हो गए, 12 राशियां हो गई, 27 नक्षत्र हो गए और 27 नक्षत्र के 108 नवांश हो गए। अगर आप मुझसे ये सोचते हैं कि सब कुछ मुझे याद रहेगा, इतना याद नहीं रहता। एक तो होता है आंख मूंद के फेंक दें, आप बटोरते रहो, पकड़ नहीं पाओगे। बट एक होता है कि चीज़ों को टू द पॉइंट लेके चलें।
तो चलो चीज़ों को टू द पॉइंट लेके चलते हैं। 11 जनवरी से स्टार्ट करते हैं। 11 जनवरी से निश्चित रूप से आपके नौकरी में गति होगी, प्रगति होगी। हो सकता है आपको नौकरी के लिए कुछ समय के लिए बाहर भेजा जाए टीडी वगैरह पे, और वहाँ पे आप बेहतर काम करके आएंगे। 24 जनवरी से लेके फरवरी तक 5 फरवरी तक बेहतर है। थोड़ा सा सीनियर अधिकारी से कुछ सुनना पड़ सकता है, कुछ सुनना पड़ सकता है, लेकिन 5 फरवरी से लेके बाद फिर फरवरी पूरा बेहतर रहेगा। 20 फरवरी के बाद थोड़ा सावधानी से चलेगा। 20 फरवरी से लेके 4 मार्च तक का जो समय है, वहाँ पे चमचे टाइप लोग चमचागिरी करेंगे, पुरानी फाइल्स बाहर लाने की कोशिश करेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी करने की कोशिश करेंगे। ये सारा चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट करके रखना चाहिए या सुरक्षित करके रख लीजिए, ठीक है। इतना डिटेल में वीडियो अन्यत्र आपको नहीं मिलेगा, इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 4 मार्च से बेहतर है। 18 मार्च तक हर तरह यत्र तत्र सर्वत्र राधे राधे है। 18 मार्च से थोड़ा सा दबाव बनेगा, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं। 31 मार्च तक, 31 मार्च से थ्रू आउट आप अच्छा करेंगे। 25 मई, 8 जून, 22 जून तक थ्रू आउट अच्छा करेंगे। किसी तरह नौकरी में कोई परेशानी नहीं है। 22 जून से लेकर 6 जुलाई तक ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा। यहाँ पे अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहोगे, नौकरी पे दबाव बनेगा, नौकरी की वजह से आपको सुनना पड़ेगा, नौकरी की वजह से साइलेंट जोन में रह के थोड़ा सा अपने मान सम्मान पे आघात होते हुए आपको देखना पड़ेगा। इसलिए यह जो समय होगा थोड़ा सावधानी से चलने का। आप अपने ओरा में हैं, अपनी प्रतिभा में हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, बट लापरवाही आपको घुटने टेकने के लिए विवश कर देगी, इसलिए लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। उपाय उस टाइम आपको, उपाय के लिए सूर्य नारायण को मजबूत करके रखिए। फिर 6 जुलाई से चीज़ें बेहतर हैं। पुष्य अश्लेषा 3 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक भी थोड़ा दबाव रहेगा, बट आप दबाव झेल जाओगे। ऐसा दबाव नहीं है जिसके लिए मैं आपको बोलूँ कि नहीं सावधान हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा 24 अक्टूबर, स्वाति 6 नवंबर। 24 अक्टूबर से 6 नवंबर भी थोड़ा दबाव में रहेगा। 24 अक्टूबर से 6 नवंबर तक भी दबाव में रहेगा। बकाया आपकी नौकरी थ्रू आउट अच्छी जा रही है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ पॉइंट और, शनिदेव 28 अप्रैल 28 फरवरी 28 फरवरी से लेके 9 अप्रैल तक 40 दिन के लिए अस्त रहेंगे सूर्य नारायण से। कहाँ पे अस्त रहेंगे? चतुर्थ भाव में। नहीं, अस्त होते हुए दिखाई देंगे, अस्त ज़्यादा नहीं रहेंगे। कोई परेशान होने की, चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सूर्य नारायण शनिदेव के घर में आ रहे हैं भाई। आप मान लीजिए बड़े आदमी हो, बड़े पद पे हो, मैं आपके ऑफिस में जाऊंगा तो आप मुझे वेट कराओगे, बैठो आचार्य जी, वो अपने आप प्यून से बोल दोगे बैठाओ उनको। आपको आधा घंटा वेट कराने का मन है, आप 1 घंटे वेट करा दो, सर मैं वेट करूंगा आपके ऑफिस में। आप हमारे घर पे आओगे, हम भी आपको वेट करा सकते हैं। आप बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, तब भी मैं आपको 5 मिनट इंतजार करा दूंगा। आइए सर बैठिए, 2 मिनट रुकिए, आपको वेट करना पड़ेगा। हाँ, आप हमारे साथ आधे घंटे बैठते हैं, उसमें मैं अन्यत्र कार्य नहीं कर सकता, लेकिन मैं बहुत दबाव में नहीं रहूँगा क्योंकि मैं अपने घर में हूँ। तो शनिदेव यहाँ अपने घर में है। ब्रह्मांडीय स्थिति को देखते हुए शास्त्रकारों ने कहा अस्त हैं, अस्त जैसे दिखेंगे अस्तव्यस्त नहीं होंगे, तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 13 जुलाई से 28 नवंबर, 13 जुलाई टू 28 नवंबर शनि 138 डेज के लिए वक्री होंगे। वक्री शनि से बहुत परेशान नहीं होना है, क्योंकि पंचम भाव का प्रभाव लेके चलेंगे, सुख देंगे, भूमि भवन का लाभ देंगे। गुरु महाराज की बात करें तो 12 जून को अस्त होंगे, 19 जुलाई को उदय होंगे, 27 दिन के लिए। 12 जून को अस्त, हाँ इनके ऊपर अस्त का प्रभाव पड़ेगा, इसलिए गुरु को मजबूत करके रखिएगा। 11 नवंबर को वक्री होंगे, 11 मार्च 2026 तक वक्री रहेंगे, 120 दिन के लिए वक्री होंगे। खैर, इससे बहुत परेशान नहीं होना, उस टाइम आपको उपाय बता दिया जाएगा। एक स्थिति और बन रही है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया श्रापित दोष का, सावधानी अपेक्षित है। राहु महाराज राशि परिवर्तन करेंगे 18 मई को
कुंभ में आ जाएंगे। ठीक है, 16 मार्च से ही ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे। ठीक है, गुरु के नक्षत्र में। और जैसे कुंभ में जाएंगे तो गुरु के नक्षत्र के बाद बाद अपने नक्षत्र में भी जाएंगे लास्ट में। यहाँ पे राहु का जादू दिखाई देगा, इसलिए राहु को खराब करके मत रखिएगा, राहु को बेहतर करके रखिएगा। मैं बिल्कुल ये नहीं मानता कि आपका राहु आपके लिए खराब करेगा, आपको राहु आपको बिगाड़ेगा। भाई गुप्त धन देने का कारक राहु है, विदेश की यात्रा कराने का कार्य राहु करता है, और भूमि भवन वाहन देने का कारक आपके बर्थ चार्ट पे राहु है। इसलिए राहु सदैव खराब आपको फल नहीं देंगे। राहु को ठीक करके रखना, गुप्त तरीके से भूमि भवन वाहन का लाभ देंगे। केतु महाराज भी तो गोचर कर रहे हैं, तो केतु महाराज कन्या राशि को छोड़ के सिंह राशि में आ रहे हैं। सिंहस्थ केतु बेहतर फल देते हैं। हाँ, सिंहस्थ केतु, यदि आपके केतु बर्थ चार्ट में पोजीशन ठीक नहीं है तो आपकी नौकरी में परेशानी देंगे, नौकरी आपको छुड़ा भी सकते हैं। केतु अटैच नहीं करता, केतु डिटैच करता है, केतु मुक्त कर देने की बात करता है। इसलिए अपने बर्थ चार्ट को चेक करके रखिए। नहीं, केतु महाराज 18 मई को जब कन्या से सिंह में आएंगे और केतु आपके बर्थ चार्ट में खराब है, आप पितरों का अपमान करते हैं, बड़ों को स्नेह नहीं देते हैं, तो केतु यहाँ बोलेंगे अच्छा बेटा आ जाओ। अभी आप बोलेंगे कि हमने तो बहुत सब कुछ अच्छा बताया, अब यहाँ पे आपको डरा रहा हूँ। नहीं, सब कुछ कहाँ अच्छा होता है मित्र। जिस एक्सप्रेसवे पे आप, हाईवे पे आप जा रहे हैं, वही आपको यात्रा आपकी सफल मंगलमय कराएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लापरवाही किए तो उसी हाईवे पे आप साइड में भी चले जाओगे, दुर्घटनाग्रस्त हो जाओगे। वही हाईवे जो आपको 120 की स्पीड से आपकी मंजिल की ओर ले जा रहा है, थोड़ी सी लापरवाही आपको हॉस्पिटल पहुंचा सकती है। तो मैं कह रहा हूं कि जो लोग अपने पितरों का अपमान करते हैं, जो पिता तो लोगों को प्रणाम नहीं करते या उनको इग्नोर करते हैं, उनको केतु प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बट अगर आप पितरों के प्रति श्रद्धावान है, बड़ों के प्रति स्नेह आप रखते हैं, बड़ों के प्रति आप प्रणाम करके चलते हैं, केतु आपको सुंदर परिणाम देगा, आपको गद्दी तक ले जाएगा, जिसको बोलते हैं सिंहासन योग बना के देना। तो केतु भाई सिंहासन योग बना के देंगे। इसलिए पितरों को प्रणाम करके चलिए, चीजें ठीक रहेंगी। परिहार उपाय, हालांकि चीजें तो अभी बहुत हैं। अभी तो देखो क्या क्या है मित्र। मैंने बुध का अंतर्दश, बुध का प्रभाव नहीं बताया, शुक्र का प्रभाव नहीं बताया, शुक्र कहाँ कहाँ गोचर करेंगे, और राहु को डिटेल में नहीं बताया, केतु को डिटेल में नहीं बताया। तो हमें लगता है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इतना आप सुन लिया है, आपके धैर्य को मैं प्रणाम करता हूँ, इतना कोई नहीं सुनता। फिर उसके लिए डिटेल में अभी अगर मौका मिला तो 12 पार्ट में आपके लिए वीडियो बना के दूंगा। मौका मिला तो, आजकल थोड़ा वक्त ही कम मिलता है शेष। इस वर्ष आप अपने 1-2 ग्रहों को ठीक करके रखना, चीज़ें बिल्कुल बेहतर होती चली जाएंगी। गुरु महाराज आपके अष्टम भाव में भी जाएंगे। अष्टम भाव साधना का, उपासना का है, आराधना का है, लेकिन अष्टम भाव बहुत सी चीजों को छीन लेता है, इसलिए गुरु को ठीक रखना। मंगल महाराज पूरे वर्ष पर्यंत थोड़ा सा चीजों को छोड़ दे, बकाया पूरे वर्ष पर्यंत बेहतर फल देंगे। सूर्य नारायण भी बेहतर फल देंगे, शनि महाराज भी बेहतर फल देंगे, राहु बेहतर फल देंगे। तो गुरु को मजबूत करके रखिए, ठीक है, गुरु से गुरुता मिलेगी। दूसरा, 2025 मंगल का वर्ष है। मंगल आपके भाइयों का कारक है, इसलिए भाई बंधु मित्रों से संबंध बेहतर बना के रखिएगा, ठीक है। पराक्रम करते रहिएगा, पराक्रम भाग्य की कपाट को खोल देगा आपके लिए। मंगलमय शुभकामना, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। एक बार पुनः ये मन को विश्वास दिलाइएगा कि 2025 आपका अपना वर्ष है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। हम सब लोग मिलके बेहतर करेंगे भाई। राधे राधे, जय जगदम्ब।